एक रवि एक मेहनती और ईमानदार युवक। दो समीर रवि का दोस्त, भाग्य में विश्वास रखने वाला। तीन रवि के माता पिता। चार एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति जो अंत में मार्गदर्शन देता है। दृश्य एक, रवि अपने घर में अपने माता पिता से बात कर रहा है। रवि माँ, पिताजी, मैं अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि कर्म करने से ही सफलता मिलेगी। माँ, बिल्कुल बेटा, मेहनत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। पिताजी, लेकिन भाग्य को भी कभी नजरअंदाज मत करना रवि। कभी कभी हमारी मेहनत का फल समय पर नहीं मिलता। रवि का दोस्त समीर आता है, जो अक्सर अपनी किस्मत के भरोसे रहता है। समीर, रवि तू इतनी मेहनत क्यों करता है? देख, मैं तो अपने भाग्य पर विश्वास करता हूँ और सब कुछ सही चलता है। किस्मत हमेशा मेरे साथ रहती है। रवि, समीर, मुझे लगता है कि किस्मत का साथ तभी मिलता है जब हम खुद भी उसके लिए प्रयास करें। समीर, अरे तू देखता जा, मेरी किस्मत मुझे ऊंचाई तक पहुंचा देगी। दृश्य तीन, रवि एक नौकरी के लिए मेहनत करता है और अंततः उसे मिल जाती है, जबकि समीर केवल किस्मत पर भरोसा करता है, लेकिन उसकी स्थिति वैसी की वैसी रहती है। समीर, यार मेरी किस्मत तो अब साथ नहीं दे रही। मैंने कुछ नहीं किया फिर भी सफलता नहीं मिली। रवि, कर्म के बिना भाग्य भी तुम्हें निराश कर सकता है। रवि और समीर एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझाता है। बुजुर्ग, बेटा, जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्व है। भाग्य तुम्हें मौके देता है, लेकिन कर्म उन मौकों का सही उपयोग करने का साधन है। अगर भाग्य साथ दे तो भी बिना मेहनत के सफलता संभव नहीं, और अगर कर्म सही हो, देर सवेर भाग्य भी साथ देने लगता है। समीर, अब मैं समझा कि मुझे सिर्फ किस्मत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलेगा। रवि, सही कहा आपने। अब मैं और भी मेहनत करूंगा ताकि भाग्य का साथ मिलते ही मैं सफलता पा सकूं। अंतिम संवाद, दोनों दोस्त एक नए दृष्टिकोण से जीवन की ओर बढ़ते हैं। रवि, हम दोनों ने सीखा कि कर्म ही असली पूंजी है और भाग्य उसे सही समय पर फलित करता है। समीर, हाँ, अब मैं भी मेहनत करूंगा और किस्मत पर बेवजह भरोसा नहीं करूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब रवि ने अपनी मेहनत से नई ऊंचाइयों को छू लिया है और समीर भी रवि से प्रेरित होकर अपनी दिशा बदल चुका है। दृश्य, रवि और समीर एक कैफे में बैठे हैं। समीर, रवि, आज मुझे सच में लगता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब मैंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया और छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए तो चीजें बदलने लगीं। रवि मुस्कुराते हुए, हाँ समीर, मैं भी देख रहा हूँ कि अब तुम्हारी सोच में कितना बदलाव आया है। जब इंसान अपने काम को गंभीरता से लेता है तो भाग्य भी धीरे धीरे उसका साथ देने लगता है। समीर, मैंने अब नई कंपनी शुरू की है जिसमें पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगा हुआ हूँ। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन अब धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। रवि, मैंने कहा था न, जब कर्म और मेहनत साथ होते हैं तब भाग्य भी सही वक्त पर फल देता है। समीर अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तभी एक बड़ा प्रोजेक्ट उसे मिलता है और वह इसमें अपना सब कुछ झोंक देता है। दृश्य 6, समीर और रवि दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। एक दिन दोनों फिर से मिलते हैं। समीर, रवि, मुझे एक बात समझ आई है। जब मैंने सिर्फ भाग्य के भरोसे रहना छोड़ दिया और कर्म पर ध्यान दिया, तभी मेरी जिंदगी में असली बदलाव आया।
अब मुझे विश्वास है कि अगर हम लगातार मेहनत करें तो भाग्य भी हमारे पक्ष में होता है। रवि, बिल्कुल सही कहा समीर। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। समीर, और अब मैं कभी भी भाग्य के भरोसे बैठने की गलती नहीं करूंगा। यह अनुभव मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। अंतिम दृश्य। दोनों दोस्त अब पूरी तरह से सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं। वे अपने जीवन में संतुलन बना चुके हैं, जहां भाग्य और कर्म दोनों का महत्व समझते हैं। समीर, आत्मविश्वास से अब मुझे यकीन है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म ही सफलता की चाबी हैं। रवि हंसते हुए हाँ, और भाग्य उस चाबी को घुमा देता है जब वक्त सही होता है। दोनों हंसते हुए एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। संदेश। कहानी का संदेश यही है कि जीवन में भाग्य और कर्म दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन कर्म ही वह रास्ता है जो भाग्य को सही समय पर आपके पक्ष में कर सकता है। सफल वही होते हैं जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं और सही दिशा में कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।